हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 71st बीपीएससी के संदर्भ में इस समय विद्यार्थियों के सामने दो ही चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपका ऑफिशियल आंसर की से उनका स्कोर किस रेंज में जाने वाला है। दूसरी बात है कि एक लगभग एक आइडिया आपको आ गया होगा, क्योंकि देखिए स्टेट स्पेशल की जो फीमेल्स हैं 35% में इस बार उनका कटअप काफ़ी डाउन जाएगा। काफ़ी डाउन का मतलब है कि 75 या फिर उससे भी नीचे जा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो आपकी जर्नल में इंक्लूड की जाएंगी, तो उसके आधार पे उनकी जो कटअप है वो आपके जर्नल मेल के साथ सेम रहेगी। बाकी सारी कैटेगरीज में उसी हिसाब से आपका एक अंतर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे दूसरा जो एक बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आपका जो पेपर है इसका नेचर काफ़ी ज़्यादा पहले से चेंज हुआ है, और इतने ज़्यादा नेचर चेंज होने के चलते अब जैसे लास्ट 2000 वैकेंसी पे जब विद्यार्थियों ने देखा कि कटअप लगभग 90-91 के आसपास ही हर बार रह रही है, तो इस बार फिर कितना कम जाएगी। तो देखिए पेपर का स्टैंडर्ड पिछली बार से ज़्यादा टफ है। इवन बहुत सारे इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप इकोनॉमी सर्वे बजट पढ़ लीजिए तब भी आपसे वहाँ पे वो प्रश्न नहीं होगा। भाई आप 3-3 4-4 घंटे में कमरे बैठ के उसके ऑफिशियल मतलब एक आंसर की सही से नहीं बना पा रहा है आदमी, क्योंकि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन हैं। कई जगह तो भाषा के स्तर पर कुछ उन्होंने इस तरह का किया है कि भाई वहाँ पर गलती हो जाती है विद्यार्थियों से। तो ये कई सारे एंगल हैं, ध्यान भी दिया गया कई जगह कि भाई आपको आंकड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे कई जगह आप ऐसा देखेंगे कि कई सारे ऐसे ऑप्शंस थे जिसमें आपका ध्यान जो है दो ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एमा स्टोन की जो मूवी है 2016 में उन्हें आपका लाला लैंड के लिए मिलता है, लेकिन पुअर थिंग्स के लिए 2023 में दिया जाता है। अब दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस जो मूवी थी आपकी स्टार्टिंग में जो उनकी आई थी उसमें उनकी भूमिका के चलते काफ़ी वो फेमस और वायरल हैं जो एक्ट्रेस हैं आपकी एमा स्टोन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ऐसे देखोगे तो प्रश्न को मतलब कि मॉडरेट से टफ की तरफ आपका जो क्वेश्चन पेपर है, और इसके चलते अब जो कटअप है कोई कह रहा है कि भाई 85 की रेंज पार नहीं होगी, और ये भी अपने आप में सच हो सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि भाई कटअप जो है आपकी वो 83 से 86 में इधर ही कहीं पे बननी चाहिए। पर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर कोई कहे कि मैं सुरक्षित कहाँ पे हूँ, पहले अंदर आपके बार बार आपने सुन तो लिया, मैंने बोल दिया, आपने भी अपनी बात रखी, पर उसके बाद एक जो आप अपने अकेले में रहते हैं कमरे में, जो आप खुद हैं स्वयं की आपकी एक व्यक्तित्व एक पर्सनैलिटी है और आपने जवाब देना अपने परिवार को, आप अपने स्तर पे भी जानते हैं कि जो जब इस तरह के चेंजेस आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज तो महिलाओं को अपनी कटम में देखने को मिलेगा। क्योंकि महिलाएं अभी अगर वो 72-74 की हैं तो सुरक्षित नहीं मान रही, लेकिन हो सकता है कटअप बहुत ही कम जाए, काफ़ी ज़्यादा कम जाए। क्योंकि पिछली बार ही जो वहाँ की फीमेल्स हैं ईबीसी उनका काफ़ी नीचे कटअप गया था, तो इस बार तो बहुत नीचे जा सकता है, 60 क्वेश्चन के आसपास, 62 के आसपास। तो ये बहुत सारे ऐसे नए आंकड़े हैं जो चेंजेस के बाद देखने होते हैं, तभी इंसान उस पर कुछ बता पाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सबसे हाईएस्ट कटअप मैंने आपको बताई थी कि जो एक हाईएस्ट कटअप है वो आपकी कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कहा था कि अगर मैं सुरक्षित फेज की बात करूँ तो सुरक्षित तो भाई वही है जो आपका 88 से 90 को टच कर रहा है, जिसका 90 क्वेश्चन दिख गया उसे ऑफिशियल आंसर की से, वो तो सुपर सेफ है। सुपर का मतलब कि आपकी जो कटअप जहाँ रहनी चाहिए वहाँ से वो काफ़ी ऊपर है, तो सुरक्षित तो वहीं पे है। लेकिन जो आपकी कटअप है वो हमेशा इस सुरक्षित फेज से नीचे ही बनती है। तो मान के चलिए कि आपकी जो कटअप है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास 84, 85, 86 यहीं पे बननी चाहिए, एक जर्नल की जो एक अपर कटअप है। बाकी महिलाएं जो बिहार की हैं उनकी कटअप काफ़ी कम बनेगी। तो उनमें जो भी महिलाएं अभी ऑफिशियल से 78-80 करके बैठ जाएँ तो समझ जाए कि बहुत सुपर सेफ स्कोर में खड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारे पैमाने हैं। तो इसमें एग्जैक्ट बता पाना, एग्जैक्ट क्योंकि बोल के फिर 5-7 क्वेश्चन नीचे चले जाना कटअप का, वो भी सही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि पिछली बार आपकी 2000 वैकेंसी थी, इस बार 1300 है। तो अगर आप 90 रेंज में हैं तो फिर तो आप बहुत सेफ हैं, जो एक सुरक्षित वाला भाव है। अब कटअप उसके नीचे 84 पे रहे, 86 पे रहे, 87 पे रहे, ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाना 1300 वैकेंसी पे, जबकि अटेंडेंस भी ठीक ठाक है, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं परीक्षा में, और यूपी के विद्यार्थियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी के स्टूडेंट्स का भी काफ़ी अच्छा जीएस में कमांड या स्टैंडर्ड अच्छा होता है, क्योंकि पेपर का लेवल शुरू से ही जो आप देखेंगे कि यूपी के बहुत सारे पेपर का स्टैंडर्ड हमेशा ही ठीक ठाक बनता है। तो उसके चलते स्टैंडर्ड के चलते भी तैयारी का लेवल, फैक्ट्स का लेवल काफ़ी बढ़िया रहता है। तो इसीलिए आप बहुत नीचे कटअप को मान के मत चलिए, लेकिन मान के चलिए कि कटअप आपकी कहीं ना कहीं ये 85-86 इसी रेंज में बननी चाहिए पेपर के हिसाब से। पर अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं तो ईश्वर से मनाइए कि ऑफिशियल आंसर की से आपका स्कोर जो है वो 88 प्लस या 90 की रेंज में ही रहे, तभी आप मान के चलिए कि आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे ही लिखेंगे। बाकी मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि मेंस आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें, तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑफिशियल आंसर की एक बार आ जाए, आप लोग अपना पेपर चेक करिए, स्कोर चेक करिए,
तो अगर आपका स्कोर 90-91 आपको दिख रहा है तो आप फिर किसी भी टेस्ट सीरीज में मतलब जब जुड़ेंगे ना तो फिर ये पक्का है कि आपको मुख्य परीक्षा लिखनी ही लिखनी है। ठीक, तो दूसरी बात ये है मित्रों कि अभी हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही आंसर राइटिंग को स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग अपना आराम से ऑफिशियल आंसर की से स्कोर को देखिएगा और उसके बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको बिहार मेंस का जो PYQ क्वेश्चन है, आपके पिछले 10 साल के टोटल मिला के जो लगभग 200 क्वेश्चन है, आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सबसे पहला जो हम बैच स्टार्ट करेंगे वो बिहार के PYQ क्वेश्चन की आंसर राइटिंग का ही करेंगे। सबसे पहले आपको बिहार की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी और उसके हिंदी इंग्लिश में आपको बेस्ट मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक तरह से बिहार का पूरा PYQ हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि आपकी सारी मिला के लगभग 250 के आसपास एक सारी थीम्स का हमने कलेक्शन बनाया है आपके PYQ क्वेश्चन के लेवल पे, और इनमें करंट अफेयर की लगभग 50 थीम है। तो ये सारी आपकी 250 थीम के बेस पे सेक्शनल आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी। बिहार के ही पूरे सिलेबस पे आपको कंप्लीट हम लोग 12 से 15 एक ऐसे का टेस्ट आपको देंगे, और एक हमारा कंप्लीट हम ध्रुव बैच को स्टार्ट करेंगे जिसमें PYQ, सेक्शनल, ऐसे और फुल लेंथ के 6 टेस्ट आपके इसमें इंक्लूड होंगे। ये आपके कम से कम फुल लेंथ के 6 होंगे और यहाँ पे आपके ऐसे के 10 टेस्ट होंगे और सेक्शनल का आपका यहाँ पे लगभग 15 के आसपास टेस्ट होगा और PYQ का भी आपका 10 के आसपास टेस्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा ध्रुव बैच में। और इसके अलावा आप चाहें तो ऐसे की आंसर राइटिंग या थीम बेस्ड आपको सेक्शनल आंसर राइटिंग करनी है या फिर आपको PYQ क्वेश्चन बेस्ड आंसर राइटिंग करनी है, तो ये सारे सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे अक्टूबर से। इस पर हम लोग पूरी बहुत अच्छी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। बाकी इससे पहले भी आप कॉपी रिव्यू, क्वालिटी, मॉडल आंसर की गुणवत्ता, सारी चीज़ें हमारी देख चुके हैं, जिसके कई सारे सैंपल्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। पर अभी हम इस तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी अभी पूरी तरह से यही श्योर नहीं है कि वो मेंस लिखने जा रहा है कि नहीं लिखने जा रहा है, क्योंकि पूरे 1 साल की मेहनत होती है। काफ़ी परेशान है सब लोग, इसीलिए अभी हमने किसी तरह का बैच या तुरंत वो नहीं स्टार्ट किया, ना ही अभी अगले 15-20 दिन करेंगे। हमारा जो बिहार, क्योंकि बिहार का जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो आपकी जनवरी लास्ट से पहले नहीं हो रही है, 15 जनवरी के बाद ही, और ये फैब में भी जा सकती है। पर जनवरी जो है आपका, जनवरी में आपकी मुख्य परीक्षा होनी है, तो अच्छा खासा टाइम है। पर इसमें मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि जिसका स्कोर कम भी है तो अगला 1 साल बहुत लेट है। जब आपका ऑफिशियल से अगर स्कोर एज आप जनरल मेल है और आप अगर उसमें 80-82 कर रहे हैं तो वहाँ पे संभावना बहुत कम है। आप 85-86 रेंज में रहेंगे तो आपका होना चाहिए, और 90 आपने टच कर दिया तो फिर आपका हो ही रहा है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। 3-4 क्वेश्चन ऊपर ही रहेंगे आप कटअप से, तो ये वाली बात है। तो एग्जैक्ट आपको बता देना कि हाँ भाई 83 पॉइंट कुछ, वो हमें नहीं पता। वो तो आपके टोटल स्टूडेंट्स के बेस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे और जितनी सीटें हैं उतने स्टूडेंट के बेस पे ऊपर की क्रीम को उठाया जाएगा। वैसे भी जब जनरल कटअप होती है वो आपकी टोटल 15,000-14,000 बच्चों के लिए नहीं आनी है। वो कटअप बनती है सारी कैटेगरीज को हटा के 4 से 5,000 विद्यार्थियों के लिए। तो 4,000-5,000 विद्यार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो इस पेपर में भी 88 से 90 की रेंज में स्कोर करेंगे। यही कारण है कि कटअप जो आपकी ऊपर की कैटेगरीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा चली जाती है, खास तौर पे जहाँ पे जनरल मेल की काफ़ी कटअप अच्छी चली जाती है। तो ये सारे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है वो कटअप आपके सामने आती है। पर आप अपना यहाँ पर क्या काम अच्छा कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि पहला पॉइंट, आपको PYQ क्वेश्चन पढ़ना ही है। चाहे आप अभी 4-5 दिन, 1 हफ्ते का, भाई आप अगर लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 1 हफ्ते की अपने आप को छुट्टी दीजिए, ठीक है। अपना एंजॉय करिए, दिमाग को फ्रेश करिए, फिर से दूसरे एग्जाम में लगाइए। अगर आपने UP PCS का फॉर्म भरा है तो शॉर्ट टू सिलेक्शन जैसे हमने बिहार में किया था वैसे UP का हमने स्टार्ट किया है, आप उसको वॉच करना शुरू करिए, ठीक है। रोज आपकी 8 से 10 घंटे का ही उस पर 8 से 10 मिनट का ही उस पर सिर्फ आपका टाइम जाएगा। दूसरी बात है कि आप धीरे धीरे अपना PYQ मेंस का क्वेश्चन, आपका 80 है या 90 है, देखिए आप अगर आपने ये प्रिपरेशन नहीं छोड़नी, आपने सिविल सर्विस में अपना सिलेक्शन तय करना है और आपका स्कोर कम हो गया तो आपको उठ खड़े होना होगा। सबसे अच्छा काम है कि आप PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सबसे अच्छे से तैयार करिए, चाहे जो लोग बहुत सेफ हैं वो भी और जिनका स्कोर बहुत कम है वो लोग भी। ये आपका जो टाइम है ये 15 से लेके आपके लगभग 10 अक्टूबर तक का, ये पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे समर्पित होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छा बेस देगा और आपको एक बहुत ही अच्छी दिशा देगा, डायरेक्शन देगा। क्योंकि वही तो है, मतलब कि आखिर आयोग पूछता क्या है और क्या पूछ चुका है। अब तक के सारे सिलेक्शन इन्हीं लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पे तो हुए हैं। तो ये इससे अच्छा कोई शीशा, इससे अच्छा कोई आपका मिरर नहीं है आपको बिल्कुल क्लियर दिखाने वाला, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगले 20 दिन पूरी तरह से इस पर समर्पित रखिए। बाकी इसके संदर्भ में पूरी डिटेल बहुत अच्छे से हम आपको प्रोवाइड करेंगे।